नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड की। हमारे पास एक किताब है, मुंबई अंडरवर्ल्ड, एक साम्राज्य का उदय। उसके कुछ संच हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए उस दौर को थोड़ा समझें। हाँ बिल्कुल, 70 का दशक मुंबई के लिए काफी उथल-पुथल वाला था। वही तो। सोचिए, वो माहौल, एक तरफ कपड़ा मिलों की लंबी हड़तालें चल रही थीं और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही थी। शहर में एक अजीब सा डर और तनाव था। हाँ, और ऐसे माहौल में गैंगवार, खून खराबा, ये सब खबरें आम हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि इसी माहौल में एक शख्स सामने आया। उसने अपनी सीधी साधी नौकरी छोड़ी और अपराध की दुनिया में कदम रखा, अपना साम्राज्य बनाने। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो ये जो कपड़ा मिलों की हड़तालें थीं और बेरोजगारी, क्या हम कह सकते हैं कि इसने सीधे सीधे अपराध के लिए जमीन तैयार की? मतलब कैसे? देखिए बिल्कुल, जब समाज में ऐसी आर्थिक अस्थिरता आती है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, तो एक निराशा फैलती है, गुस्सा बढ़ता है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि यही वो खाद पानी था जिसे संगठित अपराध का पौधा पनपा। खाली जेब, भविष्य का डर, कई नौजवानों के लिए ये दुनिया एक आसान रास्ता दिखने लगती है। और जब व्यवस्था से भरोसा उठता है ना, तो लोग ताकत कहीं और ढूंढने लगते हैं, फिर चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों न हो। सही बात है। और इसी उथल-पुथल के बीच ये शख्स उभरता है, अपनी नौकरी छोड़कर सीधा जुर्म की दुनिया में। ये फैसला लेना उस वक्त कितना बड़ा रहा होगा? यकीनन बहुत बड़ा। स्रोत यही बताते हैं कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला शायद नहीं था। हो सकता है उस माहौल में उसे आगे बढ़ने का, या शायद कहें कि टिके रहने का, यही एक रास्ता नजर आया हो। ये दिखाता है कि हालात कैसे इंसान को बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जा सकते हैं। और फिर आता है एक और बड़ा मोड़, दाऊद इब्राहिम के साथ हाथ मिलाना। इसका जिक्र है इन स्रोतों में। उस दौर में इस गठजोड़ के क्या मायने थे? क्या ये सिर्फ ताकत बढ़ाने वाली बात थी? देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये बिल्कुल ताकत का गठजोड़ लगता है। दो बड़ी ताकतें मिल रही हैं, तो जाहिर है दुश्मनों के लिए चुनौती बढ़ेगी। लेकिन स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि ये शायद सिर्फ ताकत की बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, हो सकता है ये उस वक्त अंडरवर्ल्ड में जो समीकरण बदल रहे थे, उनमें अपनी जगह पक्की करने का एक तरीका भी हो। मुमकिन है दोनों को एक दूसरे की जरूरत रही हो, किसी खास इलाके पर कंट्रोल के लिए, या शायद किसी साझा दुश्मन को हटाने के लिए। ये एक तरह की रणनीतिक साझेदारी लगती है। रणनीति और ताकत। और इसी से जुड़ा एक और पहलू सामने आता है, अपने भाई की हत्या का बदला। ये सिर्फ एक पर्सनल मामला तो नहीं रहा होगा अंडरवर्ल्ड में? अंडरवर्ल्ड में